नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में 3 पर्वों का, 3 त्योहारों का विशेष महत्व है। होली, दीपावली और दशहरा। और इस बार की होली बहुत ज्यादा विशेष हो रही है, बहुत ज्यादा अनूठी हो रही है, क्योंकि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है। आज कार्यक्रम में बात करेंगे कि इस बार की होली चंद्र ग्रहण की वजह से किस तरह बदलाव दिखाएगी। क्या चंद्र ग्रहण के कारण होली मनाने में कोई असुविधा है, और इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चंद्रमा पर लगने वाला ये ग्रहण हमारे जीवन पर किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ग्रहणों की एक अपनी भूमिका होती है और ग्रहण व्यक्ति की तुलना में देशों पर, राष्ट्रों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं और ग्रहण को ज्योतिष एक अलग नजरिए से देखता है। हम आज बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। क्यों इतना महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण को मानते हैं? देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आपकी तिथियां हैं ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब की गणना चंद्र और सूर्य के माध्यम से ही की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कंट्रोल करता है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। पृथ्वी 70% जल से बनी हुई है, इसीलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा डालता है। चंद्रमा वैसे तो पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण ये पृथ्वी को सीधे तौर से प्रभावित करता है। देखिए, प्रभाव हर ग्रह डालता है, सूर्य भी डालेगा, मंगल भी डालेगा, बृहस्पति भी डालेगा, लेकिन चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट है, इसीलिए पृथ्वी के साथ उसका कनेक्शन ज्यादा है। चंद्रमा पर जो घटनाएं घटती हैं, हर छोटी बड़ी घटना इसका पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है। और चंद्र ग्रहण जैसी बड़ी घटना ये पृथ्वी पर जरूर असर डालती है। चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी इन्वॉल्व होते हैं। सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो तीनों का प्रभाव पड़ने की वजह से ग्रहण एक बड़ी घटना होती है। मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का क्षेत्र हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, ये चंद्रमा बताता है।
इसीलिए चंद्र अगर आपके जीवन में बदले या चंद्रमा से जुड़ी कोई घटना घटे तो आपका मन तुरंत प्रभावित हो जाएगा, आपके मन पर तुरंत असर पड़ जाएगा। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि बदल लेता है, और चंद्रमा जब राशि बदलता है तो आपके मन के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव भी बदलता है। इसीलिए हम दैनिक राशिफल देखते हैं चंद्रमा के माध्यम से, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं कि इस बार की होली पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है। क्या होली खेलने पर, होली मनाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या क्या हैं, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। अलग अलग तरीके के ग्रहण होते हैं, पूर्ण ग्रहण भी होता है, और ये चंद्र ग्रहण खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। उपछाया से इसका पहला जो स्पर्श होगा, यानी ग्रहण का पॉइंट उपछाया से जो शुरू होगा वो दोपहर में 2:16 पर होगा 3 मार्च को, और उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श होगा शाम के 7:52 पर 3 मार्च को। जो वास्तविक ग्रहण है, जिसको हम खग्रास ग्रहण कह रहे हैं, ये दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा। जो वास्तविक ग्रहण है, क्योंकि उपछाया ग्रहण को बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं माना जाता। जो वास्तविक खग्रास ग्रहण है वो दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा, और खग्रास ग्रहण शाम के 5:33 पर समाप्त हो जाएगा 3 मार्च को। अब ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, और इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा सूर्य से, बुध से और मंगल से दृष्ट होंगे। चंद्र के ऊपर सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव होगा, और चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में होंगे। अग्नि तत्व का इतना ज्यादा प्रभाव होना अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, और सिंह राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। अब चूंकि फायर का ग्रहण है, तो अग्नि का मतलब होता है युद्ध, उपद्रव, जनता के द्वारा विरोध, सरकारों का बदलना, उच्च पद के लोगों को खतरा। ये तमाम चीजें इस ग्रहण की वजह से अगले 1 महीने तक देश और दुनिया में दिखाई देंगी।
देखिए, सामान्य नियम ये कहता है कि हर ग्रहण के कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। अगर ग्रहण आपके स्थान पर दिख रहा है तो इस चंद्र ग्रहण में किन नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दृष्ट होगा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए ग्रहण के नियम लागू होंगे। इस ग्रहण के साथ सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक का पालन करना होगा। इस ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को प्रातः 9:38 पर आरंभ हो जाएगा। सूतक काल पहले लग जाता है। ग्रहण के काफी पहले से जो नियम हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो 3 मार्च को सवेरे 9:38 पर सूतक लगेगा और इसका सूतक काल समाप्त होगा शाम को 6:46 पर। जो सूतक काल होता है उसका नियम ये कहता है कि सूतक में भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और जो भौतिक कार्य हैं वो उस समय में नहीं करने चाहिए। सूतक काल में भगवान का स्मरण करना, भगवान का भजन कीर्तन करना ज्यादा बेहतर होता है। मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसीलिए मंदिरों के पट सूतक काल में बंद हो जाते हैं। मंदिरों में मूर्ति पूजा भी नहीं होती। हालांकि इसका एक अपवाद है कि सूतक काल में शिव मंदिर के पट बंद नहीं होते और सूतक काल में भी शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, क्योंकि वो शिव जी का निराकार स्वरूप है। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी होती है। उनको कहा जाता है कि वो कोशिश करें कि भोजन ना करें, सोएं नहीं। जितने समय सूतक काल है उतने समय भगवान का भजन कीर्तन या नाम जप करती रहें। और गर्भवती महिलाएं सूतक काल में धार वाली चीजें, कैंची, चाकू, सुई, धागा, इनका प्रयोग ना करें। ग्रहण के जो नियम हैं वो रोगी लोगों पर, जो बहुत बीमार हैं, वृद्धों पर जो बहुत बुजुर्ग हैं और बच्चों पर लागू नहीं होते। सूतक के जो नियम हैं मैं फिर से दोहरा दूं। सूतक काल में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, सूतक काल में सोना नहीं चाहिए और सूतक काल में भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण और भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो चूंकि इस बार चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है और उसके साथ होली का पर्व भी है, तो होली के पर्व पर इसका क्या प्रभाव है, क्या होली का पर्व मनाने में सावधानी रखनी पड़ेगी, इस विषय पर आगे बात करेंगे।
अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक पड़ता हुआ सामान्यतः दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं और उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि, देखिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके धन की हानि हो सकती है और इस समय मेष राशि के लोग चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से बचाव करेंगे। हड्डियों में चोट लग सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी आंखों में आ सकती है। वैवाहिक जीवन का अपने विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय समस्याएं आ सकती हैं। तो मेष वाले सावधानी रखेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, लगभग शाम को 7:30 के बाद जब उपछाया भी समाप्त हो जाए, तब आप सफेद मिठाई का दान करिएगा। सफेद बर्फी, रसगुल्ले या कुछ नहीं मिलता तो बताशे का दान कर दीजिएगा। ग्रहण के बाद सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ग्रहण की समस्याओं से बचे रहेंगे। वृषभ राशि, चंद्र ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत का ध्यान बनाए रखें। करियर में अगर लापरवाही करेंगे या करियर में अगर कोई रिस्क लेंगे तो आपके करियर में समस्या होगी, आपके नौकरी में, आपके रोजगार में प्रॉब्लम आएगी। वृषभ वाले इस समय थोड़ा शांत रहें। अपने जीवन के बड़े निर्णयों में अगर सावधानी रखें तो बहुत बेहतर होगा। वृषभ वालों को ज्यादातर ध्यान रखना है अपने करियर का और अपने पद और प्रतिष्ठा का। जब शाम को ग्रहण समाप्त हो जाता है, उपछाया भी समाप्त हो जाती है, तो लगभग 7:30 बजे के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करें तो चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छा है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको छोटे छोटे कामों में भी बड़ी सफलता मिलेगी। अगले 15 दिन 1 महीने में करियर के हालात बहुत अच्छे रहेंगे और अगर आपका कोई स्थान परिवर्तन होता है करियर में तो वो स्थान परिवर्तन करिएगा। स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा। तो मिथुन वाले ये मान के चलें कि 3 मार्च के बाद के जो 15-20 दिन का समय है उसमें उनको करियर और स्थान में
लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी फायदा उनको हो सकता है। आपका लाभ बना रहे, आपका लाभ बढ़ा रहे, इसके लिए जो ग्रहण का समय है, खास तौर से जो विशेष समय है ग्रहण का, लगभग 5 बजे से 6:30 बजे तक, उस समय में शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का जप आप ग्रहण काल में जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि। देखिए, कर्क के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं था, अष्टम स्थान में लगा था, तो मुश्किल तो उनकी वैसे ही शुरू हो गई। और अब चंद्र ग्रहण भी सिंह में आ गया, तो कर्क वाले ये समझ लें कि करियर के लिए इस समय रास्ते आसान नहीं हैं। आपको करियर के मामले में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम के लिए भी और अपनी सफलता के लिए भी। इस समय आराम से काम नहीं चलेगा, करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इस समय चेंज ऑफ प्लेस के बारे में विचार करें, अगर आप इस समय स्थान परिवर्तन के बारे में सोचें, तो काफी हद तक आपकी मुश्किलें कम होनी चाहिए। तो अगर कोई स्थान परिवर्तन का या चेंज ऑफ प्लेस का मौका आपको मिल रहा है, तो स्थान परिवर्तन आपको करना चाहिए। अपनी माता के, अपनी पत्नी के, अपनी बेटी के, बहन के, माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। खास तौर से माता या पत्नी के लिए एकदम से सडन कठिनाई आ सकती है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, लगभग उपछाया तक की समाप्ति शाम को 7:30 बजे तक हो जाएगी, तो ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि। ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है सिंह राशि में ही, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का जो झेलना होगा, वो सिंह राशि वालों को झेलना होगा। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सिंह राशि के लोग अपनी सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे, पारिवारिक समस्याओं से बचेंगे। इस समय परिवार में बेवजह के विवाद, समस्या और तनाव हो सकता है। कठिन समय होगा, तो 3 मार्च के बाद अगले 1 महीने तक आप बहुत सावधानी रखिएगा सेहत और पारिवारिक मामलों में। कहीं पर धन लगाना भी गलत हो सकता है। पैसा उधार देना या धन लगाना, इससे नुकसान होगा, धन की हानि आपको हो सकती है। ग्रहण के बाद उपछाया लगभग शाम को 7:30 तक तो समाप्त हो ही जाएगी, तो ग्रहण के बाद अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। अगर सफेद अनाज का, सफेद कपड़ों का दान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि।
चंद्र ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आप नौकरी वाले हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। इस समय आपकी नौकरी में, रोजगार में, करियर में समस्या आ सकती है। करियर में दिक्कत की संभावना बन रही है और इस समय अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो करियर में, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप व्यापार करते हों, एक तो मुश्किल वहाँ दिख रही है और दूसरा आपकी फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में भी समस्या हो सकती है। कन्या राशि के लोग अगले 1 महीने तक यात्राओं में बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि यात्राओं में इनको दिक्कत हो सकती है। ग्रहण जब समाप्त हो जाए संध्या काल में, इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो ग्रहण आपके लिए बहुत नकारात्मक नहीं रहेगा। तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। आगे आपको ये बताएंगे कि क्या इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव होली मनाने पर भी पड़ेगा। अब जानते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और तुला वाले अगर कोशिश करें अगले 15-20 दिन, 1 महीने में, तो इनके तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय बनेंगे। तमाम काम की रुकावटें दूर होंगी और धन की जो समस्याएं हैं, धन की जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें हल हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे थे, जो आपके शत्रु और विरोधी थे, ये शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। तो तुला वाले अब थोड़ी कोशिश करें 3 मार्च के बाद अगले 15-20 दिनों तक अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने के लिए, तो तुला वालों को फायदा अवश्य होगा। जितने समय ग्रहण चल रहा है, वैसे तो देखिए दोपहर में ही उपछाया शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि शाम को लगभग 5:30 से 6:30 या 5 से 6:30 के बीच का जो एग्जैक्ट ग्रहण का समय है, अगर उस समय आप शिव मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का जप कर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चंद्र ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस समय महत्वपूर्ण कामों में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे। करियर से संबंधित अगर कोई रुकावट थी, करियर से संबंधित अगर कोई रुका हुआ काम था, तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। जैसे आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति की कोशिश कर रहे हैं, तो इन मामलों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस समय ऐसा भी हो सकता है कि वृश्चिक वालों का लाभकारी स्थान परिवर्तन हो। जिस समय ग्रहण चल रहा होगा, उस समय अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि,
चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, तो 3 मार्च के बाद के जो अगले 15-20 दिन हैं उसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा। चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। पैरों में चोट लग सकती है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। कोई ऑर्डर आ जाए, कोई आदेश आ जाए चेंज ऑफ प्लेस का, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आपका चेंज ऑफ प्लेस होता भी है तो चेंज ऑफ प्लेस फायदेमंद रहेगा। धनु राशि के लोगों के परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कत आने की संभावना बन रही है। ग्रहण जब पूरी तरह से शाम को समाप्त हो जाता है, इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, मकर राशि के 8वें स्थान का ग्रहण है, बहुत ही नकारात्मक है। मैं ये नहीं कहता कि आप घबराइए, उपाय करिए, ध्यान रखिए। मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने मन का बहुत ध्यान देंगे, सेहत और मानसिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। जो आप बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं उनको कुछ समय टालिए, और बहुत मजबूरी है तो बड़े निर्णय में सावधानी रखिएगा। लेकिन बुद्धिमानी कहती है कि बड़े निर्णय अभी टालने चाहिए। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचाव करिएगा। इस समय बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जब शाम के समय ग्रहण समाप्त हो जाए तब किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करें। चावल का, सफेद कपड़ों का दान करना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी दोस्ती पर, आपके विवाह पर और आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। इसीलिए कुंभ राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान देंगे। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान देंगे। बेवजह की तनाव पालकर तबीयत खराब मत करिए, आराम से रहिए। हर बात को सॉल्व नहीं कर सकते और हर आदमी के लिए टेंशन नहीं ले सकते, इसका ध्यान रखिएगा। बड़े निर्णयों में अगर आप सावधानी रखेंगे या बड़े निर्णय कुछ समय के लिए टालेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहण जब शाम को पूरी तरह समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर देंगे तो ग्रहण का ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। देखिए, मीन वालों के लिए ग्रहण राहत देने वाला है। ये चंद्र ग्रहण आने से आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन और संपत्ति की समस्या, पैसे का बढ़ना, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, इस तरह के लाभ आपको हो सकते हैं। और करियर में अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं
या करियर में कोई लाभकारी बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसा करना आपके लिए अच्छा होगा। जिस समय ग्रहण चल रहा होगा, वैसे तो उपछाया ग्रहण दोपहर लगभग 2:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ग्रहण का क्रीम पीरियड है शाम को 5 से 6:30 के बीच में, इस समय में अगर शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है और उसी समय में होली का पर्व भी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या इस ग्रहण का होली पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को लग रहा है और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन जब पूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 तारीख को रात में कर लो। देखिए, 2 को उदया तिथि में पूर्णिमा नहीं है, 3 मार्च को उदया तिथि में पूर्णिमा है। तो 3 मार्च को शाम को 6:46 के बाद, जब खग्रास चंद्र ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो 3 मार्च को शाम को 6:46 के बाद ग्रहण करना, होलिका दहन करना अच्छा होगा। और शाम को 6:46 के बाद न तो वास्तविक ग्रहण होगा और न ही भद्रा होगी। तो ग्रहण की वजह से लोग जो कह रहे हैं कि 2 तारीख को होलिका दहन करो, वो बहुत उचित नहीं है। और होलिका दहन वैसे भी संध्या में तो होती नहीं, थोड़ी रात में होती है। तो बुद्धिमानी ये है कि 3 मार्च को शाम को 6:46 के बाद होलिका दहन किया जाए। और रंग वाली होली खेलना 4 मार्च को बड़े आराम से कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बाधा, कोई व्यवधान नहीं है। तो अब लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से 2 को जलाएं, 3 को जलाएं, लेकिन होली जो खेली जाएगी वो 4 मार्च को खेली जाएगी, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।